नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों में से कोई ऐसा था जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, कोई ऐसा था जो कि अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने वहां गया था, तो कोई अपनी छुट्टियां बिताने वहां गया था। इनमें नौसेना के एक अधिकारी भी थे जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधे 26 वर्षीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मना रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। करनाल जिले के भुसली गांव के रहने वाले नरवाल का परिवार करनाल शहर में रहता है। भारतीय नौसेना ने भी आतंकी हमले में नरवाल की मौत की पुष्टि की है। नौसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और भारतीय नौसेना के सभी कर्मी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की दुखद मृत्यु से स्तब्ध और बहुत दुखी हैं, जो पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले में मारे गए। हम इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। नौसेना ने लिखा, भारतीय नौसेना हिंसा के इस जघन्य कृत्य में अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के साथ गंभीर एकजुटता प्रदर्शित करती है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उधर नरवाल के पड़ोसी नरेश बंसल ने कहा कि अधिकारी की हाल ही में शादी हुई थी। उन्होंने आतंकी हमले की घटना पर कहा कि शादी के बाद हर कोई जश्न मना रहा था और खुश था, और अब अचानक यह दुखद समाचार आया। एक अन्य पड़ोसी सीमा ने बताया कि दिवंगत अधिकारी के घर पर भव्य समारोह हुए थे और न केवल नरवाल परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला शादी के बाद खुशी मना रहा था। उन्होंने करनाल में संवाददाताओं को बताया कि नरवाल ने इंजीनियरिंग की और बाद में भारतीय नौसेना में अधिकारी बने। उन्होंने कहा, वे स्विट्जरलैंड में हनीमून की योजना बना रहे थे, लेकिन छुट्टियों को देखते हुए कश्मीर जाने का फैसला किया। हम कल्पना नहीं कर सकते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। सीमा ने कहा, हमने वीडियो देखे जिसमें एक लड़की रो रही थी और आतंकवादियों से उसे भी मार डालने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वे उसे छोड़ रहे हैं ताकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता सके कि क्या हुआ। हम आपको यह बता दें कि करनाल के विधायक जगमोहन आनंद आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और कहा कि इस दुखद घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि जिस धरती से आतंकवाद पनप रहा है उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। इस दुखद घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। निहत्थे नागरिकों पर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण तरीके से पुलिस की वर्दी में आकर के देश के लोगों के ऊपर ये गोली देश के लोगों को लगी। खाली विनय नरवाल की शहादत नहीं हुई, करनाल के हर परिवार से ये शहादत हुई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि जिस धरती से आतंकवाद पनप रहा है, अब समय आ गया उनको सबक सिखाने का। पीओके को अपने में शामिल किया जाए ताकि जनता को ये संदेश मिले कि देश में एक सक्षम सरकार है। प्रधानमंत्री जी कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मुझे लगता है देश की भावनाओं के अनुरूप अब वो कुछ न कुछ बड़ा अवश्य करेंगे। मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। इस दुखद घटना से करनाल ही पूरा देश के लोगों में आक्रोश है। छोटे छोटे बच्चे विलप रहे थे। बहुत दुखद घटना। टारगेट करके हमला किया जाए, चुन चुन करके, धर्म पूछ करके, जिस प्रकार से इन्होंने जाति पूछ करके शहादत दी है, नंगा कर करके गोलियां मारी हैं, ऐसी निर्मम हत्या के लिए परमात्मा भी इनको माफ नहीं करेगा। अब समय है कश्मीर की जनता को भी एक होना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा इस घटना के खिलाफ, क्योंकि उनके ऊपर भी, उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं इन्होंने कुठाराघात किया है। देश की मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हो चुका था, शांतिपूर्ण तरीके से सब काम हो रहे थे। कहीं ना कहीं इस घटना ने एक सामंजस्य को, एक एकता के समृद्धता को तोड़ने का जो आतंकवादियों ने प्रयास किया है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। देश के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में छोड़कर करके आ गए हैं, इससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ वो बड़ा अवश्य करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।